नमस्कार दोस्तों, जयगो मीडियास में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय जुड़ रहा हूं भूलन टर्निंग स्थित जो नदी पे जेडीए द्वारा एक ब्रिज कह ले या कलवर्ट कह ले, एक निर्माण चल रहा था। और इस समय जो कि देखा जा रहा है दोस्तों, बारिश के वजह से वो निर्माण ढह चुका है और काफ़ी सारा यहाँ क्षति हुआ है। आप सभी के समक्ष मैं विजुअल साझा करना चाहूँगा कि किस तरह से इस क्षेत्र में बारिश के वजह से भारी तबाही हुई है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को विजुअल साझा करना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पे क्षति पहुँचा है दोस्तों। आप जैसा कि विजुअल्स में देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से ये जो यातायात है यहाँ से प्रभावित हो चुका है। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो प्रभावित हुआ है, पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और काफ़ी सारा हिस्सा इस नदी में समा चुका है। बरसाती नदी है ये दोस्तों। और आपको बता दें, अभी तक बारिश का दिन शुरू भी नहीं हुआ है, जस्ट ये आगाज है, ये जस्ट शुरुआत है। अभी बारिश का दिन आना बाकी है। अभी जुलाई अगस्त बारिश का दिन चलता रहेगा। ये जयगांव का बारिश में इस तरह से होता है कि लंबा समय तक जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बारिश चलता है, लेकिन जुलाई अगस्त भारी बारिश होती है इस क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जेडीए का जो प्रोटेक्शन वॉल था, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए बचाव के लिए वॉल बनाया गया था, वो भी ढह चुका है। आपको विजुअल दिखा दें, वो भी ढह चुका है। और आपको दिखा सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कुछ युवा वर्ग, कुछ लोग उस साइड फंसे हुए हैं जो इस साइड आना चाहते हैं, हालांकि उनको घूम के हाईवे होके घूम के आना पड़ेगा। लेकिन ये जो पुल बनाया जा रहा था, ये जो कलवर्ट ह्यूम पाइप लगा के बनाया जा रहा था, सवाल हम लोग ये रखना चाहेंगे कि इस तरह की जो उफान वाली बरसाती नदी है, उस पे इस तरह से ह्यूम पाइप लगा के ब्रिज बनाना, कलवर्ट बनाना कितना जायज़ है। इंजीनियर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसके जवाब दे, हमारे जेडीए प्रशासन जवाब दे कि आप लोग जब प्लानिंग करते हैं, जब स्कीम का एस्टीमेट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उस समय आप लोग कैसे प्लान करते हैं कि इस तरह के नदियों पे ह्यूम पाइप लगा के ब्रिज बनाया जाए और उसका भुगतान, उसका नतीजा आज जयगांव वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना तबाही मचा है। अगर इस बारिश के पानी को जाने का बढ़िया से रास्ता मिलता तो इतना तबाही नहीं मचता। ये ह्यूम पाइप से इन नदियों का पानी जाने के लिए सक्षम नहीं है। ये ह्यूम पाइप केवल डेवलपमेंट के नाम पे एक काम हो रहा है और डेवलपमेंट के नाम पे उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि क्या नतीजा इस क्षेत्र के लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज सौभाग्य है कि कोई लोग, अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं आई है कि इसमें कोई प्रभावित हुआ हो, किसी का जान माल का नुकसान हुआ हो। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है, इसका कोई इसका गारंटी नहीं दे सकता। और आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बहुत भयंकर यहाँ पे क्षति हुआ है। आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह से नदी में समा चुका है पूरी तरह से। और ये ब्रिज भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। काफ़ी सारे हिस्से नदी में समा चुका है। और मैं यहाँ के कुछ निवासियों से भी बात करूँगा और जानकारी आप सभी के समक्ष साझा करूँगा कि यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है दोस्तों। और लोग कहते हैं कि कार्य नहीं हो रहा है, और मैं कहता हूँ कि कार्य हो रहा है, लेकिन सटीक कार्य नहीं हो रहा है और सही जगह पे सही कार्य नहीं हो रहा है। दोनों में फ़र्क है दोस्तों। कार्य ना होना और कार्य होना, लेकिन सटीक ना होना और सही समय पे सही जगह पे सही कार्य ना होना। और उसी का आज का नतीजा आप देख सकते हैं दोस्तों। एक नदी के ऊपर, शायद ये कोई नाला के ऊपर बनाया जाता तो कोई मान सकता था कि चलो ह्यूम पाइप लगा के पानी जाने का थोड़ा सा रास्ता चाहिए, नाला को मिल जाए। लेकिन अगर नदी को आप कहेंगे कि चलो भाई तुम ये छोटा सा बिल से चला जाओ, ये ह्यूम पाइप से चला जाओ, तो ये भाई नदी है, नदी आपकी बात सुनने वाली नहीं है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ से मैं उतर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वहाँ पहुँचने का। और वहाँ पे जो निवासी, वहाँ पे जो युवा वर्ग जो खड़ा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा।
पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है दोस्तों। और अभी तक दोस्तों ये भी बता दें, अभी तक ना प्रशासन के कोई लोग आए हैं, ना ठेकेदार के कोई लोग आए हैं, ना कोई आया है यहाँ पे। इस समय अगर जयगांव मिरज को सूचना मिल सकती है, अगर विजय कुमार गुप्ता को सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंच सकता है, तो अधिकारीगण और नेतागण और जो इस काम के जो ठेकेदार हैं वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं, ये भी मैं सवाल रखना चाहूँगा। हजुर दाजु कहाँ जानुहुँदै थियो? नानीलाई लिएर स्कुल उतापट्टि छ खोलापारी। यो ब्रिज यहाँ हिजो अस्ति भर्खर कम्प्लिट गरेको। हजुर, यो 25 लाखको ब्रिज भन्दै थियो हैन। हामीले त अब गाउँको मान्छे, हामीलाई त राम्रो भयो खोलाको बाटो। 25 लाखको कि 28 लाखको थाहा छ? 28 लाख कि 25 लाखको। यो बोर्ड त यहाँ छैन। हजुर, बोर्ड त यहाँ केही लगाएको छैन। यो ब्रिज हेर्नुहोस्, यो बन्नेको 15 दिन पनि भएको छैन। फर्स्ट यो रेनीको यो पानीले गर्दाखेरि यो ब्रिज गयो। अब हामी यो कसरी यसरी बाटोबाट यस्तो बाटोमा हामी कसरी यताउता क्रस हुनु? यो जुन चाहिँ बनाउँदै रहेछ ब्रिज, यो कल्भर्ट जस्तो बनाउँदै रह्यो ह्युम पाइप लगाएर, यस्तो खोलामा यस्तो पाइप लगाएर यस्तो यो अब यो नेक्स्ट अझै रेन मजाले पानी पर्यो भने यो केही पनि बाँच्दैन। अहिले त पानी पनि त्यति परेको छैन। अहिले त पानीको स्टार्ट भर्खर हुँदैछ। यो स्टार्टिङमै यस्तो छ ब्रिजको कन्डिसन हेर्नुहोस्। अन्त हामी नानीहरूलाई पढाउनु पर्छ, उता स्कुल छ, कसरी लिएर जानु सक्छौँ हामी? कसरी हिँड्नु यो बाटो? दाजुको नाम? मेरो नाम शिवराज। घर? मेरो यही हो घर। और दोस्तों इस समय मैं कोशिश कर रहा हूँ उतरने का। हालांकि आप देख सकते हैं ऐसा टरेन है यहाँ पे जो पूरी तरह से गिर चुका है। मैं उस क्षेत्र से उतरने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो जो लोग वहाँ पे खड़े हैं उन लोगों से संपर्क किया जा सके। जोखिम लेते हुए मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा क्योंकि यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है दोस्तों। और थोड़ा बहुत जोखिम लेना पड़ेगा और वहाँ पे पहुँचने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से ये क्षेत्र जो है प्रभावित हो चुका है। लोग आ रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं और लिहाजा मुझे इस तरह की जगहों से उतरकर वहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से भारी तबाही यहाँ पे मचा है। और फिलहाल मैं ऊपर से इस जगह से मैं नीचे उतर चुका हूँ। आप देख सकते हैं इस जगह से मैं नीचे उतर चुका हूँ और कोशिश है कि वहाँ तक मैं जाऊँ, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है रास्ता है नहीं, पूरी तरह से ये ढह चुका है और ऐसे ही रास्ता से मुझे जाना पड़ेगा उन लोगों तक पहुँचने के लिए। और इस समय आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया है। अब मुझे ये कुछ और दोस्तों अब इस नदी को पार करना पड़ेगा। नदी को पार करने के लिए यहाँ युवा भाई लोग तो आराम से पार कर ले रहे हैं, लेकिन हाटो रही सनी और फिलहाल दोस्तों इस समय मैं नदी पार कर चुका हूँ। दोस्तों फिलहाल मैं नदी को पार कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं मैं उस क्षेत्र से होते हुए वहाँ से उतरते हुए इस नदी को पार करते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और कुछ स्थानीय निवासी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे जाके बात करता हूँ और दोस्तों चलता हूँ वहाँ पे जो स्थानीय युवा वर्ग सब यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ और जानकारी लेता हूँ उनका क्या कहना है। फिलहाल यहाँ से जाना आना काफ़ी मुश्किल हो रखा है। और दोस्तों चलते हैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं गकुल छत्री बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ या क्या कब हुआ ये? सर ये रात को बारिश में हुआ था। अच्छा। हम गांव का खोखला बस्ती देवराल लाइन का निवासी हूँ हम। अच्छा। तो हमने ये जो रिंग पुल आया था, हमने उस टाइम भी बोला था कि सर ये रिंग पुल से ये नदी थामने वाला नहीं है। हाँ। तो जिसने ये रिंग पुल पास किया और जो कॉन्ट्रेक्टर है जो, और मैं तो ये रास्ता चलते रहता था, काम में जाते रहता था, सुबह जाता था, शाम को आता था। मैं हर टाइम ये ब्रिज के बारे में बोलता था। सर हमारा गांव का जो स्टूडेंट ये बच्चा लोग है सर, ये लोग का भविष्य आप लोग ये रिंग पुल से खराब मत कीजिए, मैंने ये भी बोला था।
जी रिंग पुल का जगह में यहाँ 3 पिलर खड़ा करके जो जैसे ये 4 लाइन में जैसे पोस्ट लगा हुआ है, हाँ वो पोस्ट दे के आप लोग कम खर्चा में अच्छा बना दीजिए। जी मैंने ये बोला था, जैसे ये अभी 28 लाख का जो बजट बोल रहा है जी सर, ये 28 लाख का बजट ये किस हिसाब से हो सकता है? एक रात का पानी में चला गया। जी इसमें अभी हम 28 लाख अभी तो बारिश शुरू हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ, नंबर लगा हुआ है सर, जी। पिक्चर का तो अभी नंबर लगा हुआ है, तो अभी पिक्चर तो स्टार्ट होना और बाकी है। अभी आज का दिन एक रात में ये हालत हुआ और आज का रात में, कल का रात में और क्या हो सकता है? 3 महीना अभी तो जस्ट बारिश शुरू हुआ है। हाँ तो हमारा गांव का भाई लोग वीडियो तक पहुंचा था जी। और वो भी लेटर लेके कि ये पुल का मांग किया था, हाँ ब्रिज का मांग किया था। ब्रिज का नाम मांग करते करते ये लोग ने ना तो गांव का निवासी को पूछा और यहाँ का जो भी बंदा यहाँ जिसने पास किया उसने भी ये नदी देखा हुआ है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, हर जगह वासी ने ये नदी देखा हुआ है। तो मैंने एक दिन हमारा जो श्रीमान गंगा कमल पाकिंग दाजू का जो लड़का है, वो भाई ने मेरे को बोला था भैया आप लोग का गांव में रिंग पुल नहीं चलेगा बोला था। तो उसने बोला मेरा पापा को आप बोल दीजिए बोला। तो मैंने बोला भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ, आपका पापा भी तो यही गांव का निवासी है, तो आप अपना पापा को बता दीजिए। तो उसने बोला मैं मेरा पापा को बताऊंगा ये नदी कैसे आता, उसको भी पता है बोला। तो उसने मेरे को मैप दिखाया, फिर वो उसका बाद वो चला गया। क्यों मैंने भी गाँव वाला को बोला, फिर भी यहाँ जो आया था ये रिंग पुल लेके आया था उसको भी मैंने बोला था, फिर भी वो लोग ने बात हमारा नहीं सुना। क्यों वो लोग जब नदी नहीं आया था तब ये बिल पास किया था, ये ब्रिज लेके आया था। जब नदी यहाँ पर जब बारिश का टाइम में इतना नदी आता है वो लोग ने देखा नहीं। अभी जो यहाँ का दूसरा बात अब मैं बोलना चाहता हूँ, और जो ये इंजीनियर कलकत्ता में बैठ के खोखला का नदी देख नहीं सकता है, वो सूखा नदी देख के तो कम खर्चा नहीं वो कर सकता है। ये अभी आई है इंजीनियर, अभी आके देखना चाहिए ना इंजीनियर कहाँ है। और ये जो कलवर्ट जैसा ये ह्यूम पाइप लगा के बनाया जा रहा है, ये क्या टिकेगा, क्या लगता है? सर, ये नदी पे क्या ये टिकेगा? क्या नदी बोला जाता है इसको? ये गोबरजती नदी, ये भूटान से आता है सर जी। इसका स्पीड ज्यादा है। ये पहाड़ का नदी है ऐसे ही? हाँ जी सर, पहाड़ का नदी है। और ये होम पाइप ये ब्रिज बनाया सर, ये तो गाँव का लिए है, ये नदी के लिए नहीं है। नदी में तो पिलर दे के बनाना चाहिए। यहाँ कितना पिलर का जरूरत है? 5 या 6 पिलर। एक भी इसमें पिलर वालर कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ पिलर नहीं। और जो नीचे इसका जो नीचे ढलाई भी है वही है। और इतने बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद हमारा जो आंटी लोग से आन्टी अलिकति तपाईँ भन्नुहोस् के भएको छ यहाँ भन्नुहोस् त। अब खोइ के भन्नु, हामी त अब एमएलए ज्यू प्रधान ज्यू आएर हेर्नु भयो, बनाउनु भयो, खै एक रातकै पानीले लोगे त के जस्तो पुल बनाइदिनु भयो। अहिले हाम्रो समस्या जस्तोको तस्तै भइगयो। पहिलादेखि अझै नराम्रो भयो जस्तो देख्दैछ, झन् नराम्रो भयो। किनकि बाटै अब काटिसकेछ। हेर्नु बारीको पानीले पुल लान्छ भने अनि यो खोलाले छोड्छ? त्यही त। अन्त आज अब बनाइदिनु हुन्छ कि यो भन्दा राम्रो? अब खै हामी त केही भन्नु नि जान्दैनौँ। अब यत्रै खोला एक रातकै पानीले यस्तो गरिदियो भनेपछि त आज आएको रातको पानीले यो कहाँ पुऱ्याउँछ? तुर्सा पुऱ्याउँदैन। त्यही त। के नाम आन्टीको? के नाम? मेरो कान्छी लामा हो। घर चाहिँ कहाँ? यही देउरा लाइन खोक्ला बस्यो। राम्रो बनाइदियोस्, नानीहरूको स्कुल हेर्नुहोस्, स्टुडेन्टहरू यसरी एब्सेन्ट भएर बसिरहेछ, स्कुल गयो कुटाइ खान्छ। राम्रो गरिदिनुहोस्, हामीलाई त्यही हो। अब हामी त बुढाबुढी मान्छे हिँड्नु नि पाइएन, केटाकेटी जानु नि पाइएन। यही हो पुल, उनीहरू आएर हेरिदिनु। यो होम पाइपले हुन्छ? हुँदैन। यो त घाम लाग्दा पनि वहाँ पहाडमा पानी आने यो भन्दा ठुलो खोला आउँछ। यो खोलालाई चाहिँ राम्रो पुल बनाइदिनुहोस्, त्यति नै हाम्रोबाट। आन्टी तपाईँ के भन्दै थियो? अस्ति यहाँ काम गर्दा गर्दै गरिरहेको थियो काम गर्दा गर्दै यहाँ ढलाइ हुँदै थियो। हजुर। उताबाट पानी आइदियो 2 बजी, उनीहरूको काम रोकियो। काम यहाँ घाम लागिरहेको छ, उनीहरू एकदम पानी टाउकोमा पानी हाल्दै काम गरिरहेको छ। हजुर। तर पनि उताबाट खोला आइदियो, काम रोकियो। अनि त्यस्तो जग्गामा पुल यस्तो रिङ पुल लगाएको छ, रिङ पुलले त हुँदैन। यहाँ त हुँदैन। रिङ पुल त ऊ त्यो पिपलको खेतको मुनि चाहिँ लाउनु पर्ने हो, त्यहाँनिर चाहिँ लाउनु पर्ने। यो चाहिँ रिङ चाहिँ तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? यस्तो घटना घटिहाले, यो घटना पहिला जस्तो सजिलो थियो हामीलाई त्यो भन्दा अप्ठ्यारो भयो। अब बारीकै आन्टीको नाम? मेरो नाम हजुर। बस्ती शर्मा। घर कहाँ हो?
घर मेरो यही हो, देउराली नै हो। दोस्तों तो देख सकते हैं किस तरह का क्षति यहाँ पे पहुंचा है। आप देख सकते हैं पूरा पाइप दिखने लगा है, पानी पूरी तरह से, ये नदी पूरी तरह से प्रभावित किया है। पूरी तरह से इस ब्रिज बोले कलबट बोले, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। शायद इंजीनियर साहब और प्रशासन बता सके कि ये है क्या, लेकिन मुझे आज जो देखने को मिलता है, जो देखने को मिल रहा है, ये एक अजूबा से कम नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह के नदी पे, आप देख सकते हैं ये नदी है, इस तरह के नदी पे, ये बरसाती नदी है। आप देख सकते हैं पत्थर बालू, आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पहाड़ी नदी है, बरसाती नदी है। उस नदी पे एक ह्यूम पाइप लगा के, एक नहीं करीबन बहुत सारे ह्यूम पाइप लगा के इस तरह से कलवर्ट ब्रिज बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं, आप नदी को बोल रहे हैं कि आप इस पाइप के भीतर से जाइए। आप नदी को बोल रहे हैं। प्रशासन को मैं ये कहना चाहूँगा, जेडीए प्रशासन है जो इसका कार्य का देख रेख कर रही है, शायद साथ में मैं जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको ये कहना चाहूँगा कि, और इंजीनियर साहब को खास में कहना चाहूँगा कि आप कैसे करके ये नदी को कह सकते हैं कि ये पाइप के भीतर से जाए। आप सोच सकते हैं, आप कैसे करके कह सकते हैं कि नदी, अरे ओ नदी, आप इस पाइपों के भीतर से चला जाओ। ये नदी कभी नहीं मानेगी, नदी अपना रास्ता बनाएगी। और आज आपको दिखा दूं कि किस तरह से नदी ने अपना रास्ता बनाया है और पूरी तरह से इसको प्रभावित किया है। कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा था, पूरी तरह से धमाशाई हो गया। आप देख सकते हैं पूरी तरह से धमाशाई हो गया है कंस्ट्रक्शन। और अभी बारिश शुरू हुआ है, हल्का फुल्का रात में बारिश होने से ये अवस्था है, तो जोरदार बारिश होगा तो क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। मैं कुछ और लोगों से बात गर्दा। नमस्कार दाजु, के नाम हो तपाईको? मेरो नाम दिपेन छेत्री हो। हजुर, भन्नुहोस् त के अन्त यो पुल हेर्नु न, होस् न के गरी बनाएको, एकै रातमा यस्तो हुन्छ भनेदेखि अन्त अब भोलि पर्सितिर झन् के हालत होला यस्तो। त जनताले केही भन्दैन बनाउनु टाइममा? भन्दैन, अब जनताले कुन हिसाबले, कुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टर र कुन इन्जिनियरलाई यस्तो हिसाबले दियो, हामी गाउँको मान्छेलाई केही थाहा छैन। कुन हिसाबले दियो हामीलाई केही थाहा छैन। कुन कन्ट्र्याक्टरलाई दिएको छ, कसले कतिमा के गरेको छ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। काम हुँदैछ, तपाईँहरू हेर्दैछ, काम त गरिरहेको छ, तर कुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टर हो, कुन चाहिँ इन्जिनियर हो, हामी गाउँको मान्छेलाई केही पनि थाहा छैन। के काम हुँदैछ थाहा छ? यहाँ काम त यहाँ ढलाइको, आजको लागि ढलाइको, यो ब्रिज हुँदैछ कि कलबट हुँदैछ कि के अजुबा बनाउँदैछ के थाहा छ? यो ब्रिज पास भएको हो, तर यहाँनिर कलबट बनाउँदैछ यिनीहरूले। यो त यो गाउँमा लाउने रिङ पुल लगाइदिएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ एकै रातमा आज यस्तो भयो। के लाग्दैछ यो वर्षा टिक्छ? यो वर्षा के, यो वर्षा यो भोलिको रातमा यो सबै उडाउँछ। यो सबै उडाउँछ यो भोलिको रातमा। आज एकै दिनमा त यस्तो भयो भनेदेखि भोलिको रातमा झन् कस्तो हुन्छ होला। अब पानी आउनु स्टार्ट भइरहेको छ, पानी रोकिएको छैन। ल धन्यवाद दाजु कुरा गर्नु लागि। और दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इसी रास्ते से, इसी पुल के ऊपर से जा रहे आ रहे हैं। और यही युवा वर्ग है जो स्कूल जाएंगे, पढ़ने लिखने जाएंगे, देश का भविष्य है। और उनके भविष्य के लिए इस तरह का आप देख सकते हैं, इस तरह का अजूबा निर्माण किया जा रहा है जयगांव में जेडीए प्रशासन द्वारा। मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, जेडीए प्रशासन द्वारा। और आपको कहीं पे भी इस कार्य के लिए कहीं पे भी आपको बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्या काम है, कितना अमाउंट है, कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको आसपास आप ढूंढ लीजिएगा, शायद भगवान दिख जाए, लेकिन ये काम का बोर्ड जो होता है, सिटीजन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड जिसे कहा जाता है, जो कार्यस्थल पे लगाया जाता है ताकि जनता को, ताकि नागरिकों को सूचना दिया जा सके कि क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से लोग इस रास्ते से जा रहे हैं आ रहे हैं। आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। मैं एक्सक्लूसिव आप सभी के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ दोस्तों, और जान जोखिम में डालते हुए आज यहाँ पे मौजूद हूँ दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ से मुझे उतर के आना पड़ा, क्योंकि रास्ता नहीं है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बुजुर्ग हैं, किस तरह से उनको यहाँ से जाना आना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ के लोगों को जाना आना पड़ रहा है, जान को जोखिम में डालते हुए। और प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है ये इंतजार में कि कब बारिश खुलेगा,
कब पानी रुकेगा और यहाँ पे आएंगे। मैं सवाल करना चाहूँगा, इस तरह से लापरवाही जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? मैं प्रशासन के पास सवाल रखना चाहूँगा और साथ साथ में इंजीनियर के पास भी मैं ये सवाल रखना चाहूँगा कि ये जो अजूबा का निर्माण जो हो रहा है, ये जो अजूबा का निर्माण हो रहा है, इससे कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। पहले इस बारिश का पानी जब यहाँ पे लगता था तो लोग आसानी से पार कर जाते थे, क्योंकि पानी फैल के बहता था, यहाँ से पानी फैल के बहता था, लिहाजा लोगों को आने जाने का आदत था, इस तरह से वो लोग पार कर सकते थे। लेकिन अभी अवस्था ये हो गया है दोस्तों कि नदी को बोला जा रहा है कि आप इस तरह से जो पाइप है उसके अंदर से बहें, और नदी कभी ये मानने वाला नहीं है। आपको ही कह दिया जाएगा कि दरवाजा छोड़ के खिड़की से घुस के घर में घुसिए, तो आप घुसिएगा? नहीं घुसिएगा। ऐसा ही नदी का भी कहना है कि हमको जो दरवाजा चाहिए वो दरवाजा दीजिए, हमको खिड़की से घुसाइएगा तो हम नहीं घुसेंगे, नहीं तो हम तोड़ के अपना दरवाजा खुद बना लेंगे। और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं, यहाँ के जनता काफ़ी परेशान है, और प्रशासन डेवलपमेंट के कार्य में लगी है। और डेवलपमेंट का एक और उदाहरण आपको दिखा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये क्रैक हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये क्रैक हो चुका है, पूरी तरह से क्रैक हो चुका है दोस्तों, और काफ़ी सारा हिस्सा तो पहले ही बह चुका है। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितना सीमेंट और कितना लगा होगा। आप देख सकते हैं, पूरी तरह से उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, ढलाई आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा। और ना इंजीनियर सब आएंगे यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, ना नेतागण आ रहे हैं, और ना ही उच्च अधिकारीगण आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आलोचना करते हुए मैं कहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारीगण आए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे कालचिनी ब्लॉक के बीडीओ साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप यहाँ पे आए और लोगों की जो समस्या है, ये जो ब्रिज बन रहा है उसका जायजा लें। डीएम साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप भी यहाँ पे आए और देखें किस तरह से ये कार्य चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इतना पैसा अलॉट कर रही है जयगांव के डेवलपमेंट के लिए। लोग कहते हैं कि जयगांव में म्युनिसिपैलिटी चाहिए, और सरकार कहती है कि आपके लिए हम डेवलपमेंट अथॉरिटी दे के रखे हैं, जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कोई म्युनिसिपैलिटी से कम नहीं है। और जो कार्य हो रहा है, करोड़ों रुपए जयगांव के लिए, एक छोटा सा जो जयगांव है, एक अभी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र है, उसके लिए करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, और वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह से कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, ममता बनर्जी जी को बदनाम किया जा रहा है इस तरह के कार्य करके। मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता, लेकिन आलोचना मैं करता रहूँगा, इसी तरह से मैं आलोचना करता रहूँगा। जहाँ जहाँ इस तरह से कार्य में चूक होगा, जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी होगी, इसी तरह से मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। शायद किसी दिन मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, शायद कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, मैं इसी तरह से दिखाता रहूँगा दोस्तों। आप सोच सकते हैं दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि लोगों को कितना परेशानी हो रही है। और ये गोबरजीती नदी है, बाकी समय सोती है, लेकिन जब जागती है, बारिश के दिन में जब जागती है तो बहुतों का नींद हराम कर देती है। और जिस तरह से प्रशासन कार्य कर रही है, ये अगर दुनिया में अगर 8वां अजूबा बोला जाए तो कम नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नदी के ऊपर में ह्यूम पाइप लगा के ब्रिज बनाया जा रहा है, कलवर्ट ब्रिज बनाया जा रहा है, जो नदी आप सोच सकते हैं दुनिया भर का पत्थर और सामान लेके आती है। आप सोच सकते हैं इस तरह का नदी में बनाया जा रहा है। आप सोचिए कि ये जो डेवलपमेंट का कार्य है, इस डेवलपमेंट के कार्य के चक्कर में कितना सारा डेवलपमेंट घमासाई हो गया है। आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्शन वाल है, लाखों रुपया इसमें भी लगा होगा, और वो प्रोटेक्शन वाल पूरी तरह से ढह चुका है। और आने वाले दिन में शायद ये
आप देख सकते हैं ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जो कि जेडीए द्वारा निर्मित है, अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। शायद वो भी नदी में समा जाए। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि विजय कुमार गुप्ता काफ़ी आलोचना करता है, हमेशा इसी तरह से बात करता रहता है। मैं कहता हूँ मैं आलोचना करता हूँ, मैं इसी तरह से बात करता रहता हूँ, ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मैं ऐसा ही हूँ। मुझे अगर कुछ गलत दिखेगा तो मैं गलत दिखाऊंगा, अगर सही दिखेगा तो सही दिखाऊंगा। और मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे लाखों रुपया जो सरकार के खजाने में जनता देती है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। आपको जब पता है कि इस तरह ऐसा नदी पे ये पुल जो है नहीं टिकेगा, तो आप फिर निर्माण क्यों कर रहे हैं? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं हो रहा है? और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे बीडीओ साहब, हमारे डीएम साहब, आप यहाँ पे आए। हम साथ में रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जेडीए के चेयरमैन साहब, एईओ साहब, आप यहाँ पे आए और आप देखें कि ये जो कार्य हो रहा है क्या सही कार्य हो रहा है, क्या इस जगह पे ये जो कलवट पुल जो बनाया जा रहा है वो सही है। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, चिल्लाते चिल्लाते थक जाऊंगा, लेकिन शायद ये आवाज़ जहां पहुंचना चाहिए, जिसके कानों में जाना चाहिए, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये मुझे डाउट है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो जयगांव वासी है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो इस वीडियो को शेयर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगी, ताकि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के पास ये विजुअल्स पहुंच सके और उनको भी पता चले कि किस तरह से डेवलपमेंट का कार्य जयगांव में हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट का कार्य जयगांव में हो रहा है। आपको चाहिए पानी तो आपको दिया जाता है जूस, और हमको है शुगर, तो क्या होगा भैया? बीमार तो पड़ेंगे ही। ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको जयगांव में देखने को मिलेगा कि जयगांव मांगती है पुल और जवाब में मिलता है आपको कलवट, और वो भी ऐसे बरसाती पहाड़ी नदी में। तो क्या होगा दोस्तों, आप खुद इसका सोच सकते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे युवा वर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और धीरे धीरे नेतागण आएंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे और उनसे भी मैं बात करूँगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्य का जो देख रेख करते हैं। दादा नमस्कार। अभी आप आ रहे हैं, करीबन हमारा तो 1 घंटा हो गया, आप अभी आ रहे हैं। काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है? काम तो ठीक ही हुआ साहब, लेकिन वो एक हमको पहले बोला है, हाँ, वो कालबा देने से नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा जाएगा, वो पुल के लिए बोला है। आप कितना पढ़ा है ये बताइए तो? हाँ? आप कितना तक पढ़ा है? पढ़ाई लिखाई आप कितना तक किया है? पढ़ा लिखे तो नहीं है, लेकिन भी आपको समझ में आ रहा है कि ये नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा। और जो इंजीनियर साहब डिग्री ले लेके ये जो स्कीम बनाए हैं, जो ये ब्रिज के लिए, उनको समझ में नहीं आया। अच्छा, और बताइए, आज तो बारिश में अभी तक तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, आधा तो बह गया है जो दिख रहा है। आज तो काम नहीं हुआ, मालिक लोग बुलाए हम लोग को शटरिंग खोलने के उधर रखने के लिए। शटरिंग क्या, वो तो आधा तो बह ही चुका है। और ये काम क्या कंप्लीट होगा, क्या लगता है? बारिश का दिन तो आ गया, नदी तो बोल रहा है कि हम ये पाइप के भीतर से नहीं जाएगा, हम अपना रास्ता बनाएगा। नहीं, वो एक तो करेगा काम तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। काम कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये काम कंप्लीट होने से पहले ही ये बह गया तो ये नहीं, वो लोग आएगा, इंजीनियर वो लोग आएगा, इंजीनियर साहब यहाँ पे आएगा तो नदी डर जाएगा क्या? वो बहना बंद कर देगा? जो देख रहा है, हम लोग जेटीए का चेयरमैन आएगा, देखेगा क्या क्या होगा, नहीं तो उसको बाद में डिसीजन लेगा। हाँ, आप तो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो आप लोग तो डिसीजन नहीं ले सकेगा। आप तो खाली बता सकेगा कि क्या क्या काम हो रहा है, कौन कौन कितना काम कर रहा है, ये तो। लेकिन इसमें ग्रामीण लोग बोल रहा है कि ये जो बनाया है, ये तो गांव में जो नाला के ऊपर बनाता है वैसा वाला नदी के ऊपर बना दिया है। आप ईमानदारी से बोलिए तो ये क्या लगता है, ये टिकेगा? नहीं, ये तो टिकेगा, लेकिन हम लोग का जो मुका है ना, पुणे में वो मुका ठीक से बनाने से वो मुका का काम ज्यादा है। हम जो जाली वॉल दिया ना, जाली वॉल नहीं देंगे, रोड देके तो 80 वॉल उठेगा, थोड़ा डीप करके
फिर ये टके जाएगा। तो इसमें तो एस्टीमेट में ना पिलर है ना कुछ है, तो कैसे करके लगाएगा? इसी वाला कालबट भी हम भी बनाए हो आसाम में। हाँ, आसाम तो वहाँ पे तो ऐसा परिस्थिति बहुत पानी है। वो नदी के नाम है सुसुरी नदी। अच्छा, बहुत बड़ा, ये से बड़ा पानी आ रहा है वो। ऐसे करके पत्थर उत्थर सब आता है? हाँ, सब आता है। उधर भी हम बनाया है उधर। अच्छा, मिस्त्री काम किया उधर भी, अभी तक है वो ब्रिज। अभी तक है? अभी तक है। लेकिन यहाँ पे तो अभी बनने से पहले ही खत्म हो गया। अब कैसे बनाना पड़ेगा? हाँ, कैसे हो गया? बनाना पड़ेगा। अब कहाँ पे बनाया? वो ऐसा वो ये ओमलेश्वर में, तो ऐसे पहाड़ के नदी उसमें पहाड़ का बगल में, पहाड़ का बगल में बनाया, वो टिक गया। उसी को देख के ये इंजीनियर लोग ये भी बना दिया। नहीं, वो लोग का तो पढ़ा लिखा ज्यादा है, इंजीनियर है। हाँ, कभी कभी ज्यादा पढ़ा लिखा होने से भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कम भी मुश्किल है, ज्यादा भी मुश्किल है, ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो देख रहा है कि यहाँ पे तो अजूबा ही बनाया जा रहा है। अब देखिए, नदी तो बोल रहा है कि हम ये पाइप से नहीं जाएगा, हम अपना रास्ता बनाएगा। देखिए, अपना रास्ता बना भी लिया। ठीक से हम लोग का जो ढलाई किया था, ढलाई ये रिंग के ऊपर। क्या नाम है आपका? धनंजय बर्मन। घर कहाँ पे आपका? मेरा घर तो गांव तो माताभंगा में है। अच्छा, इधर भी छोटो मिसो में है। ठीक है, काम कीजिए। आप अपना काम कर रहा है, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दृश्य आपको साझा कर रहा है दोस्तों। ये जो है, शायद इस कार्य के जो सुपरवाइजर है, जो लेबर लोग काम करते हैं, उनको देख रेख करते हैं, वो खुद बोल रहे हैं, वो हालांकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने कहा था कि ये नहीं टिकेगा, यहाँ पे ये काम सही नहीं है, उसके बाद भी ये बनाया जा रहा है। और दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन का आलोचना करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्य जो हो रहा है उसको देख रेख करने वाला यहाँ पे क्यों नहीं है, प्रशासन के तरफ से अभी तक लोग क्यों नहीं पहुँचे हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारीगण यहाँ पे आए और जायजा लें, और जो भी इस कार्य में जो लापरवाही हो रही है उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। ये ना कहिएगा फिर कि ये तो प्राकृतिक आपदा है। आपको जब पता है कि बारिश के दिनों में ये जो गोबरजीती नदी है उफान पे रहेगी, उस पे ये ब्रिज जो बनाया जा रहा है, ये कलवर्ट बनाया जा रहा है, कितना टिकेगा इसके बारे में भी सोच समझ के ये ब्रिज बनाना चाहिए था, ये कलवर्ट बनाना चाहिए था। और अगर ये ब्रिज कंप्लीट होने से पहले ही धमाशाई हो जाती है तो इसका जवाबदेही भी प्रशासन को होना पड़ेगा। ये जो जनता है जो यहाँ पे खड़ी है, ये आशा के साथ खड़ी है कि प्रशासन और सरकार के तरफ से उचित पहल किया जाएगा। जाते जाते एक बार फिर से मैं यही कहते हुए जाऊंगा कि अधिकारीगण यहाँ पे आए, केवल दौरा ना करे, केवल जायजा ना करे, उचित कार्रवाई करे। और ये जो कार्य हो रहा है, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, नदी को आप बोलिएगा कि बिल के अंदर से घुस जा और पार हो जा, तो वो नहीं मानने वाला। इसीलिए जो कार्य यहाँ पे होना चाहिए, जिस तरह का आपको पता होगा, जिस तरह का एरिया होता है, जिस तरह का लोकेशन होता है, उसको उस हिसाब से वहाँ पे कार्य करना चाहिए। यहाँ पे अगर ब्रिज का जरूरत है तो ब्रिज बने, अगर उसके बाद भी अगर प्रशासन को लगता है कि नहीं भैया यहाँ पे कलवर्ट ही बना दे और नदी को बोल देंगे बिल से पार हो जाओ, तो पार हो जाएगा, तो वो आपका कहने पे अगर चलेगा तो चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ से लेता हूँ अलविदा। इसी तरह से आप सभी के समक्ष जुड़ता रहूँगा, पल पल की खबरों के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर होता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बंगला।